नो सर। साइन ए को कहाँ बदलना है, क्वेश्चन में पढ़ो ना, कॉट में। कॉट। ठीक है, क्या कोई ऐसा आइडेंटिटीज देखी है अभी तक जो साइन और कॉट का रिलेशन आपस में बताता हो? एक भी आइडेंटिटीज सिर्फ साइन और कॉट का, उसमें तीसरा टर्म नहीं आना चाहिए। नहीं है ना, देख लो अपने कॉपी में। नहीं। नहीं है। लेकिन साइन का नहीं है तो कॉट का किस किस के साथ था? कॉट का किसके साथ था? कॉसेक के साथ था, कॉसेक। था ना? तो हम इस साइन को क्या करते हैं, जो एक बोलते हैं ना, ये कान ऐसे नहीं पकड़ करके ऐसे हाथ घुमा करके पकड़ना है, वही काम इसमें करना होता है। हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे तो घूम फिर करके किसी भी तरीके से हमको उस जगह पे पहुंचना है। तो चलो हम साइन ए को तो 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है, अब वहां पे जो रिलेशन पढ़े थे वहां पे क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा था ना, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही था ना? बताओ, बोलो। प्लस था ना। प्लस था, ठीक है। पक्का प्लस था। हाँ। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे स्क्वायर था लेकिन इसमें स्क्वायर है क्या? नहीं। नहीं है। तो ये चीज तो पता है ना कि अगर स्क्वायर रूट हमको चढ़ाना है, इधर कॉसेक थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से कॉसेक थीटा का वैल्यू हम ये नहीं लिख सकते √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? हाँ। बताओ, बस हो गया। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कॉसेक को √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर देंगे। तो ये साइन कॉट में बदल गया ना? बताओ, यस। अब आया सबको समझ में? आगे कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, साइन को कॉट में बदलना है। हम साइन को कॉट में बदल दिए। क्या बदले? तो साइन ए इक्वल्स टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट के अलावा कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। कुछ है क्या कॉट के अलावा? नो। नहीं है, बस हो गया। आया सबको समझ में? यस। यस सर। यस। सबको? तो अब सेक के को और टेन ए को तो बदलना आसान है, क्योंकि टेन ए क्या होता है, 1/कॉट ए। कॉटेक सेक ए को बदल के दिखाओ। सर 1/cot थीटा अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेक थीटा को क्या करना है, कॉट में बदलना है। सबको कर लेने दो, अगर हो जाता है पहला तो तुम दूसरा बनाओ। सबको सेक में बदलना है, साइन कॉस टैन कॉसेक एंड कॉट सबको सेक ए में बदलना है। करके दिखाओ। सर √1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। अंडर रूट पूरे में यस सर। बोलो, अंडर रूट 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। 1 सर बाय उसी को कॉट स्क्वायर है। सिंपलीफाई करके बोल रहे हैं हम। तुम 1 बाय क्या बोले? कॉट पहले वो, इसके बाद इसका हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए को बाहर निकाल देंगे। 1/cot ए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नीचे सिर्फ कॉट ए हो जाएगा। यस सर। करो करो, सॉल्व करो, खुद से दिमाग लगाओ जी इसमें। पूरा आइडेंटिटीज तुम्हारे ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम बस कोई कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बता देंगे। जितना ज्यादा जोर दोगे दिमाग पे उतना ज्यादा आइडेंटिटी समझ में आएगा। और अगर एक भी क्वेश्चन बनेगा ना तो इतना खुशी मिलेगा कि पूछो नहीं। तो करो, चेंज करो सेके को, जिससे होते जा रहा है वो आगे अपना सॉल्व करते जाएगा। देखो सेके को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सेक और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन था क्या? नहीं था ना? नो सर। ठीक है, लेकिन सेक और किसका था फिर? सेक का किसके साथ था? टैन के साथ था। टेन।
बताओ क्या लिख सकते हैं sec a को? बताओ। अच्छा चलो sec स्क्वायर a को बताओ क्या लिख सकते हैं? बताओ बताओ कोई भी। स्क्वायर ए क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए sec का 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। फॉर्मूला में भी क्या लिखवाए देखो जरा, जो आइडेंटिटीज लिखवाए उसमें sec स्क्वायर थीटा का क्या लिखाए थे? 1 plus tan square theta. 1 प्लस tan था ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 Yes, प्लस tan स्क्वायर है। हमको यहाँ पे ध्यान देना sec a को tan a में cot में बदलना है, तो यहाँ से sec a क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर a को हम 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर a नहीं लिख सकते क्या? बताओ। लिख सकते हैं? Yes. तो हो गया ना, sec अब tan में आ गया, सॉरी sec और cot का रिलेशन मिल गया ना, तो sec को cot में हम कैसे लिख सकते हैं? तो sec a इक्वल्स टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a। सर हाँ बोलो। सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी 1 होता है? हम कहीं बोले क्या ऐसा? पूछ रहे थे। नहीं, करके देख लो ना। साइन 60 और cos 60 को ऐड करो तो 1 है क्या? देखो, खुद से एक्सपेरिमेंट करो। नो सर सर। चलो सेकंड बनाओ। सेकंड में तुम लोग को बताना है, सेम काम करना है जो काम इस क्वेश्चन के लिए किए हो। सबको सेक में बदलना है, साइन को भी सेक में बदलना है, कॉस को भी सेक में बदलना है, टैन को भी सेक में बदलना है। साइन को, कॉस को, टैन को, फिर क्या क्या बच गया, कॉट को और कॉसेक को। सबको तुमको बदल के दिखाना है सेक के में। दिमाग लगाओ। बन जाएगा जिससे बताना। फिर sin a को लिखेंगे sec a by under root sec square a minus 1. साइन ए को क्या लिखेंगे? सेक ए बाय अंडर रूट। Under root sec square a minus 1. ठीक है, मेरे को तो याद नहीं है। सर मेरा आ रहा है अंडर रूट सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, बाहर में सेक ए 1 बाय सेक ए। देख लेते हैं। सर मेरा भी सेक्स अंडर रूट सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक्स ए लिखा रहा। ठीक है देखते देखते। और किसी का कोई जवाब? चलो साइन को क्या करना है, सेक ए में बदलना है। कैसे चलेंगे जी? तो साइन ए क्या लिख सकते हैं इसको? बताओ। सर साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक मिनट। सेक ए का किसके साथ रिलेशन है? आइडेंटिटीज देखिए बताओ। सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, टैन स्क्वायर के साथ। अच्छा टैन के साथ है, कॉसेक के साथ तो है नहीं उसका, है ना? यस सर। तो अब क्या करना होगा, सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस वाले में चले जाओ, है ना? यस सर। तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना?
बताओ, है ना? हाँ ना, कुछ बोलते चलो, क्योंकि तुमको पता है साइन स्क्वायर ए यस सर। प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या मिल जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को तो हम सेक में बदल ही सकते हैं, कॉस को सेक में बदल सकते हैं ना। तो क्या बन यस जाएगा? सर। रूट अंडर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। और फिर फाइनली सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से नीचे का सेक स्क्वायर ए हटाना है तो हटा लेना, ये बाहर आ जाकर 1 बाई सेक ए बन जाएगा। ऐसे जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना, ज्यादा नहीं करने का है। कितने का बना ये, ऑनेस्टली बताओ? यस सर, बन ही गया। यस सर, बन गया। ओके, जिससे नहीं बना थोड़ा प्रैक्टिस करो। देखो पहले सबसे पहला काम क्या बनेगा, बचेगा होगा तुम्हारा, तो वो 3 आइडेंटिटी जो लिखा है उसको ध्यान में रखना। ठीक है, अगर वहां से कुछ रिलेशन मिल रहा है तो ठीक है, अगर वहां से कुछ रिलेशन मिल रहा है तो बढ़िया है, नहीं मिल रहा है तो तुमको फिर इससे पहले जो भी कुछ पढ़ रखे थे, इससे पहले हम जो भी कुछ पढ़ा है उस चीज का तुमको यूज करना पड़ेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में सेक और साइन का डायरेक्ट रिलेशन था नहीं, लेकिन हमको पता है सेक और किसका रिलेशन चलता है, सेक और कॉस का चलता है आपस में। तो हम कॉस को, और साइन और कॉस का आपस में रिलेशन है, तो पहले हम साइन को कॉस में बदलेंगे, फिर कॉस को सेक में बदलेंगे। तो इतना कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस ए का क्या आया? 1 बाय ये सेक तो के 1 बाय सेक ए हो जाएगा, इसमें तो ज्यादा झंझट है नहीं। tan को अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हाँ ये तो होता ही है ना? क्या होता है? तो tan स्क्वायर ए माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। सर तो प्लस 1 था। क्या, हाँ सॉरी, प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से tan ए क्या मिल जाएगा? tan ए मिल जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan भी बदल गया सेक में। अब इसके बाद कॉट को क्या करेंगे? तो कॉट क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है। तो हम कॉट ए को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उतना मत करने लग जाना, एक एक करके डायरेक्टली कर देना। क्या, तो tan कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है तो हम कर देंगे। ठीक है, बताओ कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा यस सबको? यस बढ़िया, फिर तो। और कॉसेक को क्या कर देंगे? 1 बाय साइन ए कर देंगे, साइन है। और साइन ए का जो आया था ये, इसको उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, हो जाएगा। यस यस सर। चलो, तो ये तो अभी शुरुआत था, इसमें बहुत ही ये बेसिक सा क्वेश्चन था। तुमको यही काम करना है, पूरे आइडेंटिटीज में यही काम करना ही है। कुछ भी क्वेश्चन है साइन कॉस में बदलना है। साइन कॉस में बस बदलने के लिए एक मोटिव है ना, कि तुमको वहां से बस एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ऐसे तुमको क्या करना होगा? तीनों का तीनों ध्यान में रखना होगा। तो अगर एक भी याद है ये वाला, तो यहाँ से तुम बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और देखना, साइन कॉस में बदलते जाओगे, क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली सॉल्व होता चलेगा, बहुत ही स्मूथली। ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन इसमें कराना है, बहुत सारा क्वेश्चन। तो अभी तो शुरुआत है इसका, लेकिन तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले अब तक जितना पढ़ाए हैं, पार्टिकुलर एंगल का यूज नहीं आएगा इसमें, एंगल वाला का ज्यादा यूज है नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सारा रिलेशन याद होना चाहिए, प्लस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ साथ तुम्हें रेसिप्रोकल रिलेशन भी याद होना चाहिए। और आज जितना भी आइडेंटिटीज लिखा है वो सब अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो ये काम करो, फिर जब भी अब अगला क्लास लगेगा, अब नेक्स्ट वीक मेरा क्लास है मेरा। यस यस सर। सर। हाँ, तो अभी 2 दिन का समय है। आइडेंटिटीज में हम तुमको होमवर्क आज नहीं देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जम के होमवर्क देंगे।
तो आइडेंटिटीज, दूसरा चीज ये तुमको याद पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज तुम्हारे मेहनत के ऊपर है। हम बस डायरेक्शन दे दिए हैं, तरीका बता दिए है क्या करना है, मेहनत तुमको करना पड़ेगा। कभी कभी मन करेगा पेपर फाड़ के फेंक भी दे, लेकिन कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। पेपर फाड़ के फेंको, कलम फेंको, कुछ भी करो, लेकिन बनाना पड़ेगा। और सबसे स्मूथ तरीका यही होता है, साइन कॉस में बदलते चलो। हम दम भर दर्जनों क्वेश्चन कराएंगे, वो क्वेश्चन हम कराएंगे एक बार तुमको फिर घर पे जा करके उसको करना है। एक बार क्या, 2 बार करना है। तो जितना बार आइडेंटिटीज बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा होते चला जाएगा ये पोर्शन तुम्हारा। ठीक है, तो अभी हम इसमें लेंगे, समय लेंगे, 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कराएंगे 2-3 लेक्चर हम अभी। कल लगा ली क्लास 1 बजे से? यस सर, 1 बजे से लगा ली। बाकी लोग बताओ जी। सर 1 ही बजे से, लेकिन फिर चेंज मत करिएगा। बाकी लोग को बोलने दो। यस सर, लगा दीजिए। लगा ले, बच्चा लोग जवाब दो।